हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरेयाल इंग्लिश क्लासेस। नरेयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। टुडे इन दिस वीडियो वी विल रीड द सेकंड पोएम ऑफ क्लास प्लस वन एंड द नेम ऑफ द पोएम इज द लेबानम टॉप बाय टेड ह्यूज। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून. So let us know the word laburnum. What is laburnum? Laburnum is a decorative plant. ये एक सजावटी पौधा होता है, हिंदी में इसको हम अमलताश का पेड़ कहते हैं. एंड इट्स ब्रांचेज आर हैंगिंग डाउन, नीचे की तरफ होती हैं इसकी ब्रांचेज. एंड इट्स फ्लावर्स आर येलो एंड सीड्स आर पॉइजनस. तो ये आपका लेबनम टॉप है, उसकी पहचान है. और टॉप वर्ड जो है वो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर पार्ट ऑफ द ट्री. हम ट्री का जो अपर पार्ट है उसके बारे में बात कर रहे हैं. So let us read the first stanza of the poem. The laburnum top is silent, quite still. So in the first line of the poem, the top of the laburnum tree is silent and still. Now why it is silent and still? Because there is no noise of words or there is no movement in its branches. That is why it is silent and still. Still का मतलब होता है बिल्कुल शांत. There is no movement, that is still. So in the afternoon yellow September sunlight. So what time of the day is described in these lines? We are talking about the afternoon. हम दोपहर की बात कर रहे हैं. And which month of the year is described in this poem? It is September. हम किस मंथ की बात कर रहे हैं? We are talking about the month of September. Yellow sunlight. Yellow sunlight means the yellow sunbeams are falling at the laburnum tree. जो लेबानम ट्री है उसके ऊपर पीले रंग की रोशनी जो है वो सूर्य की पड़ रही है. A few leaves yellowing. It means a few leaves of the laburnum tree they are turning yellow. जो leaves जो है उसके वो पीले पड़ रहे हैं. All its seeds fallen. Its all seeds have fallen to the ground. इसके जो seeds जो हैं, seeds कैसे होते हैं लेबानम ट्री के? इसके seeds जो होते हैं वो poisonous होते हैं और वो नीचे गिर गए हैं. So this is the first stanza of the poem. Let us read the next stanza. Till the goldfinch comes with a twitching chirp. अब ट्विचिंग किसको बोलते हैं? ट्विचिंग मीन्स झटके से उछलना, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. तो उसके लिए वर्ड है ट्विचिंग. तो यहाँ पर पोइट ये बताता है कि लेबानम ट्री तब तक साइलेंट है जब तक कि वहाँ पर गोल्ड फिंच नहीं पहुँची है. गोल्ड फिंच किसको कहते हैं? गोल्ड फिंच इज़ द नेम ऑफ ए बर्ड. ये जो पिक्चर मैंने शो की है ये गोल्ड फिंच की है. अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड. सो सडननेस का मतलब हो गया क्विकनेस, अचानक, तेजी के साथ. स्टार्टलमेंट मीन्स अमेजमेंट, यानी कि सरप्राइजिंगली, बड़ी हैरानी के साथ. एट ए ब्रांच एंड. नाउ इट मीन्स दैट द गोल्डफिंच लैंड्स सडनली एंड सरप्राइजिंगली एट द एंड ऑफ ए ब्रांच. जो गोल्डफिंच जो है वो अचानक वहाँ पर पहुँच जाती है. देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट. अब लिजर्ड किसको कहेंगे? लिजर्ड मीन शिपकली. स्लीक मीन्स स्मूथ इन ए क्लेवर वे, मतलब बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ. अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सावधान, दैट इज वॉचफुल. एब्रप्ट, एब्रप्ट मीन्स सडन, अचानक. सो देन स्लीक एज ए लिजर्ड. यहाँ पर जो गोल्ड फिंच है उसका जो मूवमेंट है उसको लिजर्ड से कंपेयर किया गया है. नो, जो शिपकली जो होती है, शिपकली की मूवमेंट जो होती है वो अलर्ट एंड एब्रप्ट होती है, मतलब बहुत ही चौकन्नी, तर्क वो रहती है. सो द गोल्ड फिंच एंटर्स इन टू द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस वेरी स्मूथली एंड क्लेवरली एंड हर मूवमेंट हैज़ बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए लिजर्ड. उसका जो मूवमेंट है उसको लिजर्ड से कंपेयर किया गया है क्योंकि एक छिपकली की जो मूवमेंट है वो बहुत ही चतुराई के साथ होती है. सो द मूवमेंट ऑफ गोल्ड फिंच इज आल्सो अलर्ट एंड एब्रप्ट. इट रिमेन्स अलर्ट एज ए लिजर्ड डज. शी एंटर द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप. सो शी एंटर्स into the thickness of the branches. So here the word machine stands for the family of goldfinch. यहाँ पर जो मशीन वर्ड जो है इट रेफर्स टू द गोल्डफिंच यंग वन. जो गोल्डफिंच की बच्चे हैं उसके लिए वर्ड मशीन यहाँ पर यूज़ किया गया है. ऑफ चिटरिंग, चिटरिंग मीन्स चर्पिंग. जो उसके बच्चों की चूँ चूँ की आवाज़ है उसके लिए वर्ड है चिटरिंग. सो चिटरिंग मीन चर्पिंग. एंड ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है फड़फड़ाना. तो ट्रेमर को हम कंपन भी कह सकते हैं. ट्रेमर मीन कीवर.
ऑफ विंग्स, विंग्स हो गए उसके पंख, एंड ट्रिलिंग्स। हियर द वर्ड ट्रिलिंग मीन्स सिंगिंग रिपीटेडली, जो उसके यंग वंस की चूं चूं की आवाज़ है उसके लिए वर्ड है ट्रिलिंग। The whole tree trembles and thrills. So what is the outcome of her arrival? It seems that the whole tree is trembling with a thrill of pleasure. ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा जो ट्री है वो रोमांच के साथ झूम उठता है। नेक्स्ट स्टेंजा, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब इंजन जो है वर्ड, ये यहाँ पर गोल्ड फिंच के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो पोइट बताता है कि गोल्ड फिंच जो है वो अपनी फैमिली का इंजन है। तो फैमिली किसको कहा जा रहा है? फैमिली इन द प्रीवियस स्टैंजा इट स्टैंड्स फॉर मशीन, एंड नाउ इन दिस स्टैंजा द वर्ड इंजन स्टैंड्स फॉर द गोल्ड फिंच। शी स्टोक्स इट फुल। अब स्टोक्स का मतलब हो गया टच, तो यहाँ पर स्टोक का मतलब आएगा द मदर फीड्स देम टू देयर फिल। शी स्टोक्स इट फुल का मतलब हो गया कि जो मदर है गोल्ड फिंच वो अपने जो यंग वंस हैं उनको भरपेट खाना खिला देती है। द मदर फीड्स देम टू देयर फिल, देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड। फ्लर्ट्स आउट का मतलब होता है फ्लाई आउट, बाहर आ जाना। देन शी कम्स आउट, उसके बाद वो बाहर आ जाती है। शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। नो व्हाट इज हर आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है गोल्ड फिंच की? इट मीन्स बार्ड फेस इज हर आइडेंटिटी। उसके जो पहचान है वो उसका धारीदार चेहरा है गोल्ड फिंच का। बार्ड का मतलब हो गया धारीदार, आइडेंटिटी का मतलब हो गया पहचान, और मास्क का मतलब हो गया मुखौटा। देन विद ईरी डेलिकेट बिसल चिर्प विस्परिंग शी लॉन्चेज अवे। नाउ इन दिस स्टैंजा द वर्ड शी इज यूज्ड फॉर द गोल्ड फिंच। शी वर्ड जो है इट स्टैंड्स फॉर द गोल्ड फिंच। द ईरी का मतलब हो गया उदास, डेलिकेट का मतलब हो गया नाजुक, बिसल चरप का मतलब हो गया सीटी की आवाज़, चरप होता है चूं चूं की आवाज़, और बिस्परिंग का मतलब हो गया धीमी आवाज़। इट मीन्स द गोल्ड फिंच मेक्स ए सैड डेलिकेट बिसलिंग चरप। शी लॉन्चेज अवे, शी लॉन्चेज अवे मीन शी फ्लाइज अवे, वहाँ से वो उड़ जाती है। टूवर्ड्स द इन्फिनिट, टूवर्ड्स द इन्फिनिट मीन इनटू द इन्फिनिट स्काई, वो खुले आकाश में वहाँ से उड़ जाती है। एंड द लेवनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, एंड द लेवनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, इट मीन्स इट सीम्स दैट द लेवनम ट्री इज वंस अगेन एम्प्टी, एक बार फिर वो खाली हो गया है। सो सबसाइड्स मीन रिटर्न्स, सबसाइड्स मीन रिटर्न्स, शांत होना। सो द लेवनम टॉप वंस अगेन बिकम्स साइलेंट एंड स्टिल। सो इन द एंडिंग ऑफ द पोइम once again the laburnum top is silent and still. In the beginning of the poem it was also silent and still, and in the ending of the poem it is again silent and still. It means the beginning and ending of the poem is same. So what message the poet wants to convey in this poem? So in this poem the poet tells us the importance of living with each other. ये जो पोएम है बहुत ही इसकी इम्पोर्टेंस है। इसमें पोइट जो है वो हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है उसकी इम्पोर्टेंस हमें बताता है। जब तक गोल्ड फिंच ट्री में एंटर नहीं करती है तब तक वो ट्री जो बिल्कुल शांत है, वीरान है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर एंटर करती है तो उसमें एक रौनक आ जाती है। सिमिलरली गोल्ड फिंच के लिए भी ट्री जो है वो एक रहने की जगह है, तो दोनों का आपस में एक रिलेशन है। तो यहाँ पर यही कवि ने बताया है कि किस तरह हमें आपस में इकट्ठे रहना है, बट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग विद ईच अदर। सो दिस फिनिशेज योर पोएम। Now let us read some important question of this poem. The first question which is mentioned in your textbook. What do you notice about the beginning and ending of the poem? कि ये जो पोइम थी इसमें आपने बिगिनिंग और एंडिंग में क्या चीज़ नोटिस की? तो हमने ये नोटिस किया कि बिगिनिंग में भी जो लेबानम टॉप था वो साइलेंट था, और एंड में भी वो जब वहाँ से गोल्ड फिंच वहाँ से चली जाती है तो एक बार फिर वो साइलेंट हो जाता है। सो द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोइम presents the same scene. The top of the laburnum tree is silent and still. So there is no chirping of words. Next question. To what is the word's movement compared? What is the basis for the comparison? Word की जो movement है उसको हमने किसके साथ कंपेयर किया है?
तो यहाँ पर हमने पोइम में पढ़ा था कि उसकी जो मूवमेंट है उसको हम लिजर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज द मूवमेंट ऑफ लिजर्ड इज alert and abrupt. Similarly, the movement of goldfinch is also alert and abrupt. Next question. Why is the image of the engine evoked by the poet? तो इसमें जो इंजन वर्ड जो है वो पोइट ने किस लिए यहाँ पर यूज़ किया है? द इंजन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन ए मशीन. इंजन जो होता है वो एक मशीन के लिए सोर्स होता है एनर्जी का. सो सिमिलरली गोल्डफिंच इज़ आल्सो द सोर्स ऑफ फूड फॉर इट्स फैमिली. So that's why the image of the engine evoked by the poet in the poem. Next question. What do you like most about the poem? आपको इस पोइम में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई? तो इसमें आप अपने अपने व्यूज़ दे सकते हैं. जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पर जो लेबानम ट्री है उसकी जो ब्यूटी है उसको मैं ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does the phrase her word face identity mask mean? So the goldfinch हैज़ ए बार्ड फेस. गोल्डफिंच जो है उसका चेहरा धारीदार है, विच लुक्स लाइक ए मास्क. वो एक मुखौटे की तरह दिखता है. सो इट सर्व्स एज द आइडेंटिटी ऑफ द वर्ड. यहाँ पर जो गोल्डफिंच है उसकी पहचान है उसका बार्ड फेस. सो दिस फिनिशेज योर पोइम. आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. सो कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई वीडियोज़. थैंक्स.